हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे। वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम संघर्ष करते हैं, रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, तो बिल्कुल संसार को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और सूर्य बनकर निकलने का मतलब कि आप लाखों में एक हो जाते हैं, जिसे हर कोई सलाम करता है, जिसे हर कोई इज्जत देता है। तो चलिए, इसी एक मोटिवेशनल थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा अगर पिछला वीडियो हमारा संविधान का वीडियो, तो संविधान में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। बट दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं ये जानना। तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आर्टिकल से और कॉन्स्टिट्यूशन पर जो आधारित प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं अकॉर्डिंग टू सीटेट। ओके, तो देख रहे हैं आप सीटेट जनवरी 2012 में है, 12 का ये क्वेश्चन है। और हर हर ईयर में एक क्वेश्चन बना है यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि अब आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ये नहीं पूछा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या फिर एक मौलिक अधिकार है जो कि किसका अधिकार है, जीवन किससे संबंधित है, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन सब लोग रट लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बनाया गया है ये क्योंकि ये सीटेड है। सीटेड में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने बताया था कि पॉइंट तो आप क्लियर कर ले रहे हो यहाँ पर, बट आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीटेड पूछता है। तो सीटेड में हमें अपनी पकड़ बनानी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है, या केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, या शिक्षा जीवन है, या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है अधिकार से संबंधित है, क्यों इस अधिकार से संबंधित है। पहले मैं आपको बता दूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर केवल, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। आप समझ भी सकते हैं, और ये वर्ड ही अपने आप में बहुत ही नेगेटिविटी लिए हुए है कि केवल सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंगित करता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए। तो जहां पर भी इस तरीके का आंसर आए, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। लेकिन ये तो मतलब ये समझेंगे कि वो नहीं होगा, ठीक है। तो केवल शिक्षित व्यक्तियों के जीवन का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है, सो ये तो गलत हो गया। अगला है शिक्षा जीवन है। जी हाँ, शिक्षा जीवन है, क्योंकि शिक्षा से हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलता है। नॉलेज इंक्लूज हमारी नॉलेज जो है इम्प्रूव होती है, तो हम हर एक जगह अपने आप को एक एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक। लेकिन आगे भी देखेंगे, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। देखिए, ये तो गलत है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी को ही शिक्षा का अधिकार है। यहाँ तक कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मुफ्त प्रावधान दिया गया है, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। और शिक्षा जीवन है, ये बहुत ही अपने आप में संकुचित है। जीवन तो है शिक्षा, लेकिन क्योंकि शिक्षा जीवन तो है, सब मान रहे हैं, लेकिन क्यों जीवन है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शिक्षा गरिमामयी जीवन जीने में सहायता करता है। तो ये आपका बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की फॉर्म को समझिए और पूछिए कि क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर को निकालिए। कुछ लोग शायद लगा देते हैं आंसर शिक्षा जीवन है, एक बड़ी बात है, तो अपने आप में एक बड़ी बात को समाहित लिए हुए कि शिक्षा जीवन है, लेकिन कैसा जीवन है, गरिमामयी जीवन जीने में सहायता करना। यहाँ भी जीवन है, यहाँ इसमें भी जीवन जीने की बात की गई है, तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हुए हैं। लेकिन बेस्ट कहाँ होगा, गरिमामयी जीवन जीने में सहायता करती है शिक्षा। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम गरिमामयी जीवन नहीं जी पाएंगे। एक नॉर्मल जीवन आप बिता सकते हैं, बट शिक्षा सहायता करता है किसमें, गरिमामय जीवन को जीने में। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन सीटेट में बनता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना तो फिलहाल बनता है हमेशा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप अपनी पकड़ में रखिए। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया क्या क्या नागरिकों को यह अनुमति देता है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। कौन सा मतलब राइट्स है, कौन सा अधिकार उन्हें मिला है, जीवन का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर समानता का अधिकार है। तो कौन सा अधिकार उन्हें मिला है। देखिए,
ये संविधान में वर्णित है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान द्वारा दिया गया कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर फील होगा, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। ठीक, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीवन जीने का अधिकार, यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, संवैधानिक अधिकारों का, उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, मतलब आर्टिकल 21 क्या कहता है, किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिए 2012 का ही क्वेश्चन है, सीटेड नवंबर माह का। जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से और समानता के अधिकार से। तो यहाँ पर देखिए ये जो अनुच्छेद 21 है आर्टिकल 21, ये जीवन के अधिकार से है, जीवन जीने का अधिकार कहता है आर्टिकल 21। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं। मतलब धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप न करना, धर्म निरपेक्षता, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रभुसत्ता नहीं होगा, प्रभुसत्ता नहीं होगा, स्वेच्छाचारी नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता होगा। बात हो रही है राज्य धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक, नहीं करता है मतलब धर्मनिरपेक्षता। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो कम ही है, बट ये जो भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आर्टिकल से निकाल करके किस तरीके से सेट किया जाता है सीटेड में, सीटेड की के तरीके को आप समझ पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि सेम टू सेम आ जाते हैं आपके पेपर में। तो ये अगर आप तैयार करते हैं तो हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आपको वैसे ही मिल जाए, फ्री मिल जाए, क्योंकि आपने तैयार किया है और आ जाते हैं पेपर प्रीवियस ईयर के। और इसकी एक तरीका इसका तो आप समझ ही रहे हैं, उसी के लिए प्रैक्टिस बनती है। प्रैक्टिस बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीटेड। सीटेड एग्जाम को आपको फर्स्ट टाइम अगर क्लियर करना है तो प्रैक्टिस कीजिए, धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस के दौरान आपको दिखे जहां कि नहीं ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, उस पॉइंट को रीड करिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ कराया जा रहा है। और प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसमें पहले अगर नहीं आता है तो हमें सुने, लेकिन अगर आपको आता है तो पहले खुद से आंसर देने का प्रयास करें, खुद से आंसर दें, फिर चेक करें कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं, आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित खंड है, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड है, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड है, या संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अंतरात्मा कहा जाता। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो संविधान की अंतरात्मा दोस्तों कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। कहाँ है आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। फैक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आप जानते रहें संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना जो है अंतरात्मा कहलाती है संविधान का। ठीक, राइट ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 2014 में क्वेश्चन बना था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, या कार्यपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, या फिर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो क्या है यहाँ पर, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आपका थर्ड ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? देखिए अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, तो फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 17। ठीक है, अस्पृश्यता के कारण किसी योग्यता का लागू करना, ये अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आर्टिकल्स मैंने पिछले वीडियो में पूरा दिखाया है आपको, तो उसे आप या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नोट करके पूरे आर्टिकल को याद कर लीजिएगा, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, क्यों ये पूरी तरीके से आपका माइंड सेट करेगा, क्योंकि ये सीटेड है। सीटेड में क्वेश्चन फैक्ट नहीं आते हैं, फैक्ट थोड़े कम आते हैं, बल्कि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज अ स्टोरी की तरह। देखिए एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, एज अ स्टोरी समझेंगे आप इसको, नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अब ये जो कहा जा रहा है कार्य कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए साफ साफ आपको यह समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता छीनी जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्यों काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है? यदि हमारे पास हमारे राज्य में काम नहीं है किसी भी मजदूर के लिए, अगर उसके राज्य में काम नहीं है तो वो दूसरे राज्य में जा करके काम कर सकता है, मजदूरी जैसा कार्य वह कहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर नहीं है अनुमति तो ये क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है कि नहीं दिया जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात मजदूर स्वतंत्र नहीं है। ऐसा क्यों? ये गलत है। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है ये, कि उसको अनुमति नहीं दी जा रही है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत। देखिए संवैधानिक उपचार के अधिकार से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है 24 थोड़े ऑप्शन लेंदी है, तो समझिएगा। केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया तो वे अदालत जा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन होगा केवल धार्मिक। देखिए केवल लिख दिया गया तो केवल पर तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों का छोड़ दीजिए, इसको ये आंसर हो ही नहीं सकता, केवल कर दिया गया। और दूसरा तीसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों को अदालत जाने के लिए, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। ठीक। और चौथा ऑप्शन क्या है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, संवैधानिक उपचार का अधिकार यही कहता है यदि हम संतुष्ट नहीं हैं कहीं से, वहां पे हमें संतुष्टि नहीं मिली है, तो हम और दूसरे अदालत में जा सकते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय हो, वहां जाने का अधिकार है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सीटेड फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, संविधान का अनुच्छेद जो है 22 क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अनुच्छेद 22 में साफ साफ दिया गया है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार उसको है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये याद करने की चीज है दोस्तों, आपको याद करना होगा सभी आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या है। तो 22 में है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 26वां आपके स्क्रीन पर, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। सीटेड सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। देखिए अब सीटेड फरवरी में भी एक क्वेश्चन बना था 2016 में, और सितंबर में भी एक क्वेश्चन बना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इस पर अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, क्या कथन है चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। एंड बी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पे? विकल्प ए सही है, बी गलत है। दूसरे विकल्प में ए और बी दोनों गलत है, एंड तीसरे विकल्प में ए गलत है और बी सही है, और चौथे विकल्प में ए और बी दोनों सही है। तो देखिए मौलिक अधिकारों के विषय में अगर हम बात करें तो दोनों कथन सही हो जाएंगे आपके, क्योंकि मौलिक अधिकार में भारत के संविधान में दिया गया सभी मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में बाध्यकारी है, न्यायालय के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर पर न्यायालय द्वारा उसे उसका निर्णय जो है उसके लिए अन्यायपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ आपका ये दोनों चीजें वैलिड है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों
सही है, आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों मैं समझती हूँ, यहाँ पे आशा करती हूँ कि संविधान से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों की एक समझ बनी होगी। और संविधान से अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सभी अंगों को, किसका क्या है प्रारूप समिति को, और उसके साथ साथ अगर सभी प्रावधान और स्रोत इंपॉर्टेंट है, समिति और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, और सभी अनुच्छेद आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सारे तैयार कर लेते हैं तो संविधान से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा संविधान का टॉपिक पूरा हुआ। पिछले वीडियो में आपने देखा कुछ पॉइंट्स संविधान के, क्या कुछ कैसे क्वेश्चन बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक तरीके से वो फैक्ट था। और इसमें आपने देखा कि सी टेट किस तरीके से क्वेश्चन करता है, तो यहाँ से आपकी समझ बनी होगी। तो हम दोनों तरीके का प्रयास करते हैं, और आपको ये भी बता दें कि सी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए ये वीडियो हमारा है, क्योंकि सी टेट में 10 क्वेश्चन तकरीबन, और सुपर टेट में 5 क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ऑल बटन पर टच कीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें।